अब देखो भाई, ज्वाइन कर लिया। हाँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी बात, परेशान ना हो। हमारे पास ये ग्राउंड है, रफ ग्राउंड। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एंड दैट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, म्यू एस हल्का सा म्यू के से बड़ा होता है या कई बार बराबर होता है, ये मैंने कल बताया था। यस और नो? ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हल्का सा सेपरेट कर रहा हूं। इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया एम मास का, तो इस पे नीचे mg लगेगा। ग्राउंड को n से दबाएगा एक्शन, और ऊपर n रिएक्शन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई? नहीं। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाता हूं, अप्लाइड फोर्स, इसको अप्लाइड फोर्स कह रहे हैं, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर चलने की है? किधर चलने की है, जल्दी बताओ। इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर चलने की है? राइट। तो इस ब्लॉक के सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट, क्योंकि रिलेटिव मोशन इसका राइट है, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। और इस तरीके से ये एक्शन हो गया, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन एज क्या लग जाएगा? रिएक्शन लग जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, ये कहानी हो गई। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इतना आ गया। अब सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर ले। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले आप ऐसे देखो, इस ब्लॉक ने ऊपर नीचे नहीं चलना है। अगर ऊपर नीचे नहीं चलना है तो ऊपर वाला फोर्स N, नीचे वाला mg। यस और नो? अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। पूरब, हैंड रेज करना बंद कर। अगर जो भी लिखना है तो चैट बॉक्स में लिखो, अदरवाइज हैंड रेज करोगे तो मीटिंग से हटा दूंगा। पूरब, N बराबर mg हो गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स which acts as opposition force, which acts as opposing force opposing relative motion। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन को कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? म्यू एस इंटू एम जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब एक चीज और, अगर ये चलने लगेगा, ठीक है चलो अभी पहले ये बात करते हैं, अगर ये चलने लगेगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक, एंड दैट इज म्यू के इंटू एन विच इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। अगर रिलेटिव मोशन हुआ तब ये लगेगा। ये बात मैंने बोली थी। यस और नो? देवांश तुझे ग्रुप से हटाने वाला हूं, चिंता ना कर। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं ये फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, देवांश को पहले रिमूव करो क्योंकि ये हैंड रेज करके बैठा हुआ है। बेटा जो भी हैंड रेज करेगा ये ध्यान रखना, उसे मैं रिमूव कर दूंगा तुरंत। हैंड रेज करने का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ लिखना है चैट बॉक्स में लिखो, मुझे चैट बॉक्स दिखता नहीं है फिर। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, अगर मैं F फोर्स लगाता हूं और ये F फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? जल्दी बताओ मुझे, क्या ये ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या कहा, इफ applied force is less than or equal to limiting friction, then block, then no relative motion। ये बात बोली थी कल हमने, then no relative motion। क्लियर है? और अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो अब जरा देखो, ये चल नहीं रहा है, तो आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये कब? जब ये कहानी होगी। यस और नो? तो मैंने क्या कहा, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा। तो ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है? सेल्फ एडजस्टिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। यही बताया था कल मैंने, इतना ही बताया था शायद। यस और नो?
इक्वल होगा बेटा तो उस वक्त उसके जस्ट बड़ा होने पे चलना शुरू करेगा, उस वक्त भी नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो अब ये चलेगा, अब ब्लॉक में रिलेटिव मोशन आएगा, तो देन रिलेटिव मोशन अकर्स, क्लियर इतनी बात। और जो अब फ्रिक्शन लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। मानते हो या नहीं मानते हो? अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। ग्राफ किस किस के बीच बनाना है, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं ब्लर आ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूं, मेरे पास भी मोबाइल है, मैं अपने यहां चला के देख लेता हूं, परेशान ना हो। बिल्कुल सही आ रहा है भाई, मेरे पास मोबाइल में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब बोलने की बेकार की बात है कि ब्लर आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब सुनो, अब हमें ग्राफ बनाना है जो हमने ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करा वो एक्स एक्सिस पे, और जो फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक पे वो वाई एक्सिस पे। क्लियर है भाई, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अरे ठीक है भाई। अब सुनो, अब आप जरा देखो, जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं होता, जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं होता, एफ एल के बराबर, तब तक एक बात बताओ, तब तक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर है या नहीं है बराबर। तो फ्रिक्शन y है और अप्लाइड फोर्स x है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, सबको पता है स्ट्रेट लाइन बनता है, और 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये बन गया बेटा आपके पास। यहां से लेके यहां तक में, जब तक अप्लाइड फोर्स ये था, बॉडी में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस। फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक, और चलो मैं इसको मिटा देता हूं व्हाइट वाले को, स्टैटिक, और फ्रिक्शन इज स्टैटिक और सेल्फ एडजस्टिंग। इतनी बात है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। ठीक है, अब जरा देखो, जब अप्लाइड फोर्स एफ एल के बराबर हुआ तो फ्रिक्शन भी एफ एल के बराबर हो गया, हाँ या ना, दोनों बराबर हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, तो यस लिख दो एक बार। इसके तुरंत बाद अगर फोर्स इससे बढ़ता है तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके तुरंत बाद अगर फोर्स बढ़ता है रिलेटिव मोशन आ जाएगा, लेकिन अब फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक होगा या नहीं होगा, जल्दी बता दो मुझे। अब फ्रिक्शन काइनेटिक होगा या नहीं। ठीक है, और एक बात बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से थोड़ा सा छोटा है या नहीं है, स्टैटिक से छोटा है या नहीं, छोटा है, हल्का सा छोटा है। और उसके बाद तो हमेशा फ्रिक्शन काइनेटिक ही रहेगा, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, उसके बाद तो फ्रिक्शन फिक्स हो गया। तो अब अगर फोर्स बढ़ता भी है तो फ्रिक्शन की वैल्यू उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट सी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एंड दिस फ्रिक्शन विल बी, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरी चीज काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहां रिलेटिव मोशन अकर्स। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, इतनी बात तो मैंने कल बताई थी। फिर मैंने एक और चीज बताई थी, आगे ध्यान देते हैं। आप ऐसे देखो, अगर कोई ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, तो इस पे एक तो ब्लॉक के ऊपर ये लगा था नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स,
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने पढ़ा रखा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, बताया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, और सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अगर इस ब्लॉक को हम इधर की तरफ मोशन, इधर की तरफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन, अगर इस ब्लॉक की टेंडेंसी इधर की है या रिलेटिव मोशन इधर है, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगा था कि नहीं लगा था? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, लग गया था, ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान सुनना, ये कहानी आ गई। इस फ्रिक्शन फोर्स को हमने क्या कहा था? टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, यस और नो, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा टेंडेंसी का क्या मतलब है? अरे भाई, अभी हमने बात करी थी, जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से छोटा है तब भी चलने की कोशिश करता है, लेकिन चलता नहीं। बताया था कि नहीं बताया था ये? हाँ या ना? तो वही बात तो कह रहा हूं मैंने क्या कहा था, अगर इधर फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक नहीं चल रहा है, तो भी इसकी टेंडेंसी इधर चलने की है या नहीं है? यस और नो? ठीक, अब सुनो भाई, अब जरा देखो, अब जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं भाई। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये आ गया हमारे पास, एफ सी। दिस इज नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सबसे पहले तो फ्रिक्शन की बात करें। फ्रिक्शन हमारा 0 से लेकर के FL के बीच में होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं, जल्दी बताओ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अगर अप्लाइड फोर्स लगे ही ना तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और एक मोमेंट पे अप्लाइड फोर्स जब FL के बराबर होगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? FL के बराबर हो जाएगा। यस सुनो, ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अब देखो जरा, ये दोबारा रिवाइज ही हो रहा है सारा का सारा, यानी कि F हमारा 0 से लेकर के म्यू एस इंटू एन के बराबर होगा, क्योंकि FL म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। यस और नो? ठीक है, अब मजेदार बात देखो। अब अगर मैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं तो एफ सी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ भाई। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम वैल्यू देखें तो एफ सी की वैल्यू हमारी, अगर मैं एफ को 0 डाल दूं तो मिनिमम आएगी, कितनी आएगी? एन के बराबर। और अगर एफ को मैं म्यू एस इंटू एन डाल दूं तो कितना हो जाएगा बेटा? एन बाहर अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बता दो मुझे। यस और नो? यस और नो बेटा? आएगा, ठीक है। अब जरा मजेदार बात देखो, इतनी बात हो गई क्लियर। इसके बाद जो नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के साथ एंगल बनाता है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल क्या हो गया हमारा? थीटा हो गया। अब जरा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ अपॉन एन। थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय एफ सी, एंगल सबटेंडेड बिटवीन एफ सी वेक्टर एंड एन वेक्टर, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है भाई, अब जरा देखो, अब एक चीज देखो, इस एंगल की भी कहानी है। अगर f की वैल्यू हम 0 डालें तो एंगल 0 आ जाएगा, और f की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम डालें तो एंगल मैक्सिमम आ जाएगा। तो जरा देखो, थीटा हमारा
जीरो, एफ की वैल्यू जीरो डालते ही जीरो आ जाएगा, और किसके बीच में, tan इनवर्स म्यू एस के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अब मैक्सिमम एंगल बिटवीन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स is tan inverse mu s called as angle of friction। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल है, वो क्या रोल है अभी आपको पता चल जाएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है, इतनी बात हो गई हमारे पास, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं बेटा, क्लियर, इतना ही मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक। फिर दो सवाल कराए थे फालतू के, ठीक है। अभी और देखते हैं, ठीक है बेटा। अब जरा देखो, हो गया, चलो अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लो एक बार फटाफट जल्दी से, कुछ भी नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, कर लो, जो भी नोट करना है जल्दी नोट करो। अब देखो बेटा, कल मैंने दो सवाल कराए थे, एक तो आपकी रेस करवाई थी उसेन बोल्ट के साथ, कराई थी कि नहीं कराई थी, और एक मैंने एक बंदे को दो दीवार के बीच में क्या करवाया था, फंसा दिया था। दोनों क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज देखो बेटा, हमारे पास ये वॉल है, वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल है, ठीक है। आप ऐसे देखो, आप ऐसे समझो, ये दीवार है मान लो, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर कुछ, रुको 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 रुको, एक काम करा मैंने, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, हाँ या ना, अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूं तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताओ जरा, नीचे गिरेगा, ठीक है। अगर मैं ब्लॉक को छोड़ दूं तो ऐसे गिर जाएगा, अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे दबा दूं इसके साथ तो क्या नीचे गिर रहा है, अगर मैं दबा दूं तो नीचे गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या कहानी है हमारे पास, मैंने इस वॉल के साथ एक ब्लॉक मास 5 kg, ठीक है, इसको मैं ऐसे दबा रहा हूं, कितने फोर्स से, 100 न्यूटन से, कितने फोर्स से, 100 न्यूटन से, नॉर्मल टू द वॉल, ठीक है, इतनी बात। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल इज 0.4, क्लियर है। मुझे क्या बताना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, मैं लिख देता हूं सारी बातें, एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन फॉर ब्लॉक, फ्रिक्शन एंड इट्स डायरेक्शन ऑन ब्लॉक, ठीक है भाई, ये चीजें देखनी है, क्लियर है। चलो देखते हैं बेटा, अभी सारी बातें करेंगे। अब आप सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, मैं ब्लॉक और दीवार को हल्का सा सेपरेट कर रहा हूं, सबसे पहले देखो इस पे क्या लगेगा, एक mg लगेगा नीचे, mg मतलब कितना, 50 लगेगा या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, लगेगा। और ऐसे करके हम ब्लॉक पे 100 लगा रहे हैं, ब्लॉक पे 100 लगा रहे हैं,
तो ब्लॉक पे जब हम 100 लगा रहे हैं तो वो ब्लॉक दीवार को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है, पहले बताओ। दीवार को दबा रहा है कितने से, एक्शन आर, तो उतना ही ब्लॉक पे क्या लग रहा है, रिएक्शन आर। यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर चलने की, ब्लॉक किधर चलना चाहता है, देखो आप किधर चलना चाहता है, लिखो फटाफट चैट बॉक्स में। नीचे, बिल्कुल सही बात है, नीचे चलना चाहता है। तो ब्लॉक नीचे चलना चाहता है, तो ये सरफेस नीचे जाना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, एफ एक्शन, तो दीवार पे उतना ही रिएक्शन। यस और नो। को अमृत कोई बालक है, वो कह रहा है राइट भी जाना चाहिए। एक काम करते हैं अमृत, एक दीवार के साथ टिक जा और किसी तीसरे बंदे को बोल कि तुझे धक्का दे, तो क्या दीवार तोड़ के उस पार निकल जाएगा अमृत? तो फिर भैया ये ब्लॉक क्या दीवार तोड़ के उधर निकल जाएगा राइट साइड में, क्या बकवास है। दीवार को दबाव पड़ा एक्शन, तो उतना इस पे क्या लग गया, रिएक्शन। यस सुनो, अब सुनो भाई, अब मेरी कहानी क्या है, ध्यान सुनो। सबसे पहले हम ये देखें, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे तो चलने वाला नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चलने वाला, तो इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला, तो 100 इज इक्वल टू आर। ये तो क्लियर है कि नहीं, 100 इज इक्वल टू आर है या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, अब वेयर आर इज व्हाट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस, आर इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस। यस और नो, ठीक है। अब जरा देखो, अब आप एक काम करो, आर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब सबसे पहले कभी भी सवाल करो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, एन की जगह यहां कौन है, आर है। यस और नो, अरे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना, आर है ना, ठीक है, म्यू इंटू आर। तो एफ एल इज इक्वल टू म्यू कितना 0.4 इंटू आर इज व्हाट 100, तो एफ एल कम्स आउट टू बी 40। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एफ एल 40 आया कि नहीं आया। अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक को रोकने के लिए ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 40 लग रहा है, 40, और चलाने वाला कौन है नीचे, 50। यस और नो, तो ये किधर चलेगा, यानी कि चलाने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, तो चलेगा या नहीं चलेगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस applied force is greater than FL, so relative motion exists। हाँ या ना, और किधर की तरफ चलेगा बेटा ये, नीचे अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। यस और नो, कितने एक्सेलरेशन से, ए से, हाँ या ना, यस और नो, ठीक है। तो अब जरा देखो, चलाने वाला कौन 50, रोकने वाला कौन 40, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन, और ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना हो गया, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज 40 अप। यस और नो, आ गए दोनों आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंता ना करो। This is vertical wall. This is block 5 kg। इस पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं बेटा, 120 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल 37 डिग्री, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और इसके बीच में 0.4, अगेन 0.4, ठीक है भाई। अब क्या कहानी है, एक बच्चे ने पूछा कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था तो उसे काइनेटिक क्यों मान लिया। मैंने एक बात कल बोली थी बार बार कि भाई
अगर म्यू की एक ही वैल्यू दी जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही काइनेटिक के बराबर होता है। कल बोला था ऐसा कि नहीं बोला था? ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास अगेन दोनों चीजें निकालनी है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, दूसरा ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का डायरेक्शन। करना चाहोगे तो यस लिख दो, चलो कर दो फटाफट। एंगल 37 डिग्री है भाई हॉरिजॉन्टल के साथ, 37 डिग्री। कीर्ति चलो मैं बताता हूं, रुक जाओ मैं बताता हूं। चलो पहले फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारे पास वर्टिकल वॉल, ये हमारे पास ब्लॉक, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यस सुनो पहले बता दो मुझे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? एक कैसा, एक ऊपर की तरफ, क्योंकि ये फोर्स ऐसे लग रहा है, अगर ध्यान से देखो ऐसे लग रहा है, तो एक कंपोनेंट इसका ऊपर और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। ऐसा होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है? 120 cos 37, भाई 120 है उसका कोसाइन कंपोनेंट, तो 120 cos 37 इज 4/5, 4 इंटू 4, ये 96 आ गया, मतलब इधर की तरफ क्या लग रहा है? 96 न्यूटन। क्लियर है बात? क्लियर है तो यस लिख दो भाई फटाफट। हॉरिजॉन्टल 96 है, सबको क्लियर है? ठीक है, ऊपर 120 साइन 37, तो 120 इंटू 3/5 यानी कि 72, तो ऊपर कितना लगा? 72। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, अभी डाउट है तो लिख दो डाउट है, और नहीं है डाउट तो लिखो क्लियर है। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, नीचे इस ब्लॉक पे क्या लगेगा? एक 50 लगेगा, 50 लगेगा भाई, लगेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, इस 96 की वजह से ये इस दीवार को दबाएगा, दैट इज एक्शन कितना? R, और उतना ही इधर की तरफ रिएक्शन R। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, अब रुक जाओ, म्यू की वैल्यू 0.4 है, हमें पता है। अब ध्यान सुनना भाई, रुक जाओ, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे ऐसे तो नहीं चल सकता, ऐसे ऐसे नहीं चल सकता, तो R की वैल्यू कितनी है? 96 है या नहीं? R की वैल्यू कितनी है? 96 है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, अब रुक जाओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी निकाल ही लो। FL इज इक्वल टू म्यू इंटू R, यानी कि 0.4 इंटू 96, कितना आ रहा है बेटा? FL इज 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 38, 38.4। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है भाई? नहीं। अब रुक जाओ, अब रुको 1 मिनट, अभी फ्रिक्शन मत लगाओ, पहले आप ये बताओ, ये ब्लॉक किधर चलना चाहता है, ऊपर या नीचे? ये ब्लॉक किधर चलना चाहता है? ऊपर। क्यों? क्योंकि ऊपर 72 है और नीचे 50 है। यस और नो? तो किधर टेंडेंसी है इसकी? किधर टेंडेंसी है इसकी? ऊपर। जरा एक बार दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, तो ऊपर की तरफ नेट अप्लाइड फोर्स इस पे कितना हो गया? 72 माइनस 50, ऊपर की तरफ कितना हो गया? 22, इधर की तरफ कितना? 96, इधर की तरफ कितना? R, और ये रहा हमारे पास दीवार। ये सुनो, ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका। अब एक बात तो, इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर चलने की? किधर है टेंडेंसी जल्दी बताओ? ऊपर। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। यस और नो? हाँ या ना? फ्रिक्शन नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा जल्दी बताओ।
ठीक है, इस पे नीचे लगेगा तो दीवार पे किधर लगेगा, ऊपर, एक्शन रिएक्शन। अब एक बात बताओ, 22 इज अप्लाइड फोर्स, जो इसे चलाना चाहता है, हाँ या ना, 22 इज अप्लाइड फोर्स है या नहीं, जल्दी बताओ। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, यहां देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, कितना है जल्दी बताओ देवांश। तो 1 घंटे बाद बोल रहा है कि कंपोनेंट बता दो मुझे 120 के, तो अब वो तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, जो बता रहा हूं वो समझो पहले। मैंने कहा 22 अप्लाई, अब देखो ऊपर क्या लग रहा था 72, नीचे कितना लग रहा है 50। पहले तो अप्लाइड फोर्सेस देखो, कुछ लोग कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स 72 है, कैसे हो गया रिदम 72 भाई। एक आदमी इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है 72 से, एक आदमी नीचे खींच रहा है 50 से, किधर जाएगा ये, नेट किधर हो गया अप्लाइड, नेट किधर हो गया रिदम, जल्दी बता रिदम, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, तो नेट अप्लाइड फोर्स 22 है और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 38.4। अब अगर ऐसा है भाई, ठीक है, इतनी बात, तो अपने आप ही हमें दिख रहा है अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन, सो एक्सेलरेशन ब्लॉक का 0, क्लियर इतनी बात, सो एक्सेलरेशन ब्लॉक का 0। अब एक चीज देखते हैं, एक्सेलरेशन ब्लॉक का 0 हो गया, अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक चल नहीं रहा है ना ऊपर ना नीचे, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स फ्रिक्शन हो जाएगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 22 अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हाँ या ना, फ्रिक्शन इज 22, और किधर की तरफ है बेटा, डाउनवर्ड्स ब्लॉक पे। सबका आंसर गलत है, सबका गलत है या नहीं, बासु रिया सबका ही गलत हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर है सबको। तो हमेशा ये चेक करना है, फ्रिक्शन वाले सवाल में न्यूटन्स लॉ जैसा नहीं है, आपको हमेशा चेक करना है कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है या नहीं, अगर बड़ा है तो फिर ठीक है, तब तो एक रिलेटिव मोशन होगा, और अगर छोटा है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, क्लियर है। देवांश को डाउट था, तो इसका सवाल ये है, मुस्कान कह रही है 96 कैसे आया, शाबाश वेरी गुड, ये मैंने एक्सप्लेन किया था मुस्कान, मुस्कान मैंने एक्सप्लेन किया था या नहीं, पहले बता दे एक बार, मुस्कान को बोलने दो, बाकी लोग मत आया करो चैट बॉक्स में, जिससे बात करें सिर्फ वही आएगा। अंश शर्मा कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट मांग रहा है अंश, देखो 120 न्यूटन ऐसे लग रहा था और ये एंगल 37 था, तो इसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ 120 cos 37, कैलकुलेट कर लेना cos 37 की वैल्यू, और ऊपर आएगा 120 sin 37, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ये 96 होता है और ये 72 होता है, अपने आप आ जाएगा, क्लियर है भाई। अब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मैंने कंपोनेंट भी बता दिए। लड़की फ्रिक्शन अगर 0 होता तो भैया ये तो ऊपर की तरफ चला जाता, 0 कैसे हो गया फ्रिक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहानी हो गई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा ही और देख लेते हैं। वर्टिकल वॉल, ब्लॉक 5 kg, म्यू इज 0.4, ये हॉरिजॉन्टल है, हमने फोर्स ऐसे लगाया एट एन एंगल 37 डिग्री, ठीक है। मुझे क्या बताना आपने, रेंज ऑफ एफ, मतलब एफ की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे डिस्कस करना है कि क्या क्या होगा, मतलब इसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं, ब्लॉक नीचे जाए,
ब्लॉक ऊपर जाए और तीसरा ब्लॉक ना चले, यही पॉसिबिलिटी है या नहीं, पहले बता दो मुझे। एफ की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ब्लॉक नीचे जाए, ब्लॉक ऊपर जाए या ब्लॉक ना चले, यस और नो। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट पे आ रहे हैं। मैंने कहा दो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज करें, बंद कर दो। अब ये 5 kg का ब्लॉक है, ध्यान सुनना, दीवार के साथ हमने सटा रखा है और ऐसे करके एफ फोर्स लगाया। एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल? 37 डिग्री, क्लियर है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। मुझे क्या बताना है, फोर्स का रेंज बताना है जिसके लिए इस ब्लॉक में डिफरेंट टाइप का मोशन होगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर है। अरे क्लियर है क्वेश्चन तो यस लिखो बेटा, मेरी बात क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, चलो अब देखो जरा, एक मिनट। मैंने क्या करा, इस एफ के दो कंपोनेंट ले लिए फोर्स के, एक 4f/5 एफ कॉस 37, एक एफ साइन 37 3f/5। इस 4f/5 की वजह से दीवार को दबाएगा आर से एक्शन, तो उतना ही ब्लॉक पे आर रिएक्शन, और नीचे कितना 50। अब यहां 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, ये ब्लॉक नीचे जाना चाहे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहे, तीसरी पॉसिबिलिटी ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहे, यस और नो। जल्दी बताओ भाई मुझे, 3 पॉसिबिलिटी है या नहीं। पहली पॉसिबिलिटी, ब्लॉक एक्सेलरेट्स डाउन, दूसरा ब्लॉक एट रेस्ट, तीसरा ब्लॉक एक्सेलरेट्स अप। ये 3 पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब एक बच्चा कह रहा कंपोनेंट ऊपर क्यों लिया भाई, ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ऐसा है ना फोर्स, तो इसके कंपोनेंट किधर होंगे, ऊपर और हॉरिजॉन्टल ही तो होंगे भाई, हाँ या ना। तो मुझे फोर्स की ही वैल्यू बतानी है योगेश, जिसके लिए पहला केस ब्लॉक एक्सेलरेट्स डाउन, कितने फोर्स के लिए ब्लॉक डाउन एक्सेलरेट करेगा, कितने फोर्स के लिए ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, और कितने फोर्स के लिए ब्लॉक अप एक्सेलरेट करेगा। मुझे इसी बात को डिस्कस करना है, क्लियर है। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम केस क्या लेते हैं, इफ ब्लॉक एक्सेलरेट्स डाउन, अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 50 माइनस 3f/5 is net force acting on block डाउनवर्ड, यस और नो, यही होगा कि नहीं होगा। नेट अप्लाइड फोर्स, हाँ या ना। ठीक है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत ही नहीं। नीचे की तरफ हो गया, कितना हो गया, अगर ये नीचे जा रहा तो 50 माइनस 3f/5, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अब सबसे पहले किसी भी सवाल के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमें कैलकुलेट ही करना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू आर, दैट मीन्स, और आर कितना, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला, आर इज 4f/5, तो म्यू कितना 0.4 इंटू 4f/5, यानी कि कितना 1.6f/5, दिस इज एफ एल, यस और नो, ये हमारा एफ एल हो गया। अब सुनो, अब इसको नीचे ले जाने वाला ये, जब ये नीचे जा रहा है तो इस पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और इस पे नीचे की तरफ लगेगा, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये नीचे जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स ये एफ एल से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स एफ एल से बड़ा होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये नीचे जा रहा है केस 1 में, तो अप्लाइड फोर्स 50 माइनस 3f/5 इज ग्रेटर देन f
L, यानी कि 50 माइनस 3f/5 इज ग्रेटर देन 1.6 f/5, यानी कि 50 लेस देन 1.6 प्लस 3 कितना 4.6 f/5, यानी कि f लेस देन 250/4.6, यानी कि f लेस देन 2 से काट दो बेटा, 2 से काट दो 125/2.3। अगर इससे छोटा होगा f तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। यस और नो? अगर इससे छोटा होगा तो ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे जाएगा, अगर f की वैल्यू इससे छोटी हुई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब जरा देखो, अब केस 2, इफ ब्लॉक एक्सेलरेट्स अप, तब बात करते हैं। तो जरा देखो, ऊपर की तरफ क्या था? 3f/5 और नीचे 50, तो अप्लाइड फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ, तभी तो ऊपर जाएगा। और यहां पर कितना? 4f/5 r और r। कोई दिक्कत है? और अब जरा देखो, ये किधर जाना चाहता है? ऊपर जाना चाहता है कि नहीं? किधर जाना चाहता है? ऊपर। अब ये ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? नीचे, और इस पे ऊपर। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए। एंड हाउ मच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? जरा देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दिस मच, हाँ या ना? तो क्या कहानी आ गई? अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 1.6 f/5, तो 3f/5 माइनस 50 इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कितना हो गया? 3f/5 माइनस 50 इज ग्रेटर देन 1.6 f/5। इधर ले आओ बेटा, 3 माइनस 1.6 इज 1.4, तो 1.4 f/5 is greater than 50, तो f is greater than 125/0.7। अगर इससे बड़ा होगा तो ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब हम कंक्लूड कर लेते हैं। देखो, इफ f लेस देन 125/2.3, block accelerates down. If f greater than 125/0.7, block accelerates up. अगर इसके बीच में कहीं पर फोर्स हुआ तो ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में हुआ तो ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। मतलब इफ f greater than equal to 125/2.3 and less than equal to 125/0.7, then block at rest. ब्लॉक चलेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? मेरी बात समझ में आ गई तो यस लिख दो भाई। ठीक है, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो यस लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, अभी करता हूँ भैया, क्लास में अभी फ्री होऊंगा 6:30 बजे, तब करता हूँ। अब देखो भाई, अगली कहानी क्या हमारे पास, ये आ गया। अब जरा देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक और क्वेश्चन हमारे पास। मान लो ये ग्राउंड है,
दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारे पास, क्लियर है, ये हमारे पास ग्राउंड है। इसके ऊपर हमने एक incline which is rough at an angle theta, ये है, और हम इस incline को ऐसे करके इधर या ऐसे करके इधर ला सकते हैं। मतलब ये रहा मेरा हाथ incline मान लो, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है, देखो एक मिनट, ये देखो, हाँ ठीक है, ऐसे incline ऊपर नीचे कर रहा हूं, क्लियर है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, m मास का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज म्यू s स्टैटिक वाला एंड म्यू k काइनेटिक वाला, ठीक है, इतनी बात, और म्यू s हल्का सा म्यू k से बड़ा होता है, ठीक है। अब अगर मैं, देखो एक मिनट ध्यान से देखना, अगर मेरे पास, ध्यान से देखो, ये इंक्लाइन है, ठीक है, इतनी बात, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, मैं ग्रेजुअली इस इंक्लाइन का एंगल बढ़ा रहा हूं, देखो एक मोमेंट के बाद ये स्लाइड, देखो शुरू में तो स्लाइड नहीं कराई, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूं, एक मोमेंट के बाद इसने स्लाइड करना शुरू किया, यस और नो। तो मुझे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि किस एंगल पर, इंक्लाइन के किस एंगल पे इस ब्लॉक ने स्लाइड करना शुरू किया, और उस एंगल को हम क्या कहते हैं, पहली चीज तो ये है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं ये भी डिसाइड करना है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब जरा देखो एक मिनट, सपोज दिस इज ग्राउंड, चलो रफ इंक्लाइन, ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक को हल्का सा सेपरेट कर दिया बेटा मैंने। अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस ब्लॉक पे इंक्लाइन के अलोंग क्या लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले बताओ, यस और नो, mg साइन थीटा लगेगा या नहीं, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर इस पे क्या लगेगा, mg cos थीटा लगेगा या नहीं लगेगा, और mg cos थीटा की वजह से ये इंक्लाइन को दबाएगा परपेंडिकुलरली कितना, n एक्शन, तो उतना ही n इस पे क्या लग जाएगा, रिएक्शन, हाँ या ना। अब ये ब्लॉक ऐसे ऐसे तो नहीं चलता है, अगर ऐसे ऐसे नहीं चलता है तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये मानते हो कि नहीं मानते, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक को इंक्लाइन के अलोंग चलाने वाला कौन है, इंक्लाइन के अलोंग चलाने वाला कौन है, कौन चलाना चाहता है इसे, mg साइन थीटा, ये चलाना चाहता है कि नहीं चलाना चाहता, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है, mg साइन थीटा इसे इंक्लाइन के अलोंग चलाना चाहता है, तो इसकी टेंडेंसी किधर चलने की, नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड टेंडेंसी है, तो इस पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे उधर तो इस पे इधर, इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अब यहां पर ध्यान देना, पहला, इफ ब्लॉक इज रिलेटिवली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड नहीं कर रहा है, अगर ब्लॉक इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड नहीं कर रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो अब जरा सबसे पहले एक चीज और देख लो, सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करके लिख लो, FL is mu s into n and that will be mu s
mg cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है भाई? नहीं। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा ब्लॉक रिलेटिवली स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब mg sin थीटा इज लेस देन fl। मानते हो या नहीं मानते हो? mg sin थीटा इज लेस देन fl, क्योंकि mg sin थीटा अप्लाइड फोर्स है, वो fl से छोटा है। और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर। नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला, तो फ्रिक्शन इज mg sin थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? ठीक है, चलो वो कह रहा है इक्वल भी हो सकता, तो ले इक्वलिटी भी लगा दी, खुश हो जा। ठीक है, इतनी बात, लेस देन और इक्वल टू, इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई? तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया? mg sin थीटा के बराबर। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कहानी आ गई। दूसरा केस, इफ mg sin थीटा ग्रेटर देन fl, then relative motion appears, और तब फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा, दैट इज म्यू के इंटू एन, दैट इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, यस और नो। इतनी बात हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, अब जब इक्वलिटी आएगी, जब mg sin थीटा, चलो इक्वलिटी अलग ले लेते हैं, इक्वलिटी अलग से ले लेते हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद चलना शुरू हो जाएगा। तो जिस मोमेंट पे इक्वलिटी आई, ठीक है, इतनी बात, उस मोमेंट पे जो इंक्लाइन का एंगल है विद द ग्राउंड, उसको हम कुछ कहते हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे बेटा, आज नहीं बात।